चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको एरर्स के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखो यहाँ पे अभी तक हम रिकॉर्डिंग वाली गलतियां कर रहे थे, अब यहाँ पे पोस्टिंग वाली गलतियां करेंगे। तो क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की गड़बड़ी नहीं है, फर्क समझ में आना चाहिए। ये भी समझ में आना चाहिए कि जहां पे पोस्टिंग की गलती है वहां पे जरूरी नहीं है कि आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मगर रिकॉर्डिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग करने के दौरान गलती किया ना तो वहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही गलत होता है। मगर पोस्टिंग में डिपेंड करता है। आपका ट्रायल बैलेंस तभी आउट ऑफ बैलेंस होगा जब आपने या तो पोस्टिंग के दौरान एक अकाउंट में गलती कर दी हो। दोनों अकाउंट में पोस्टिंग में गलती की फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक ही अकाउंट में गलती की तो फिर दिक्कत है। डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया तो दिक्कत है। ठीक है, तो आपको सब समझ में आएगा। उसके लिए आपको लिख के देखना पड़ेगा कि हाँ रॉन्ग एंट्री में हुआ क्या है। जैसे ही रॉन्ग एंट्री लिखेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस होगा या नहीं होगा। देखो, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होगी ये बता दो मेरे को। करेक्ट एंट्री होगी किशन टू सेल। कितना? 850 850। तो दिस इज द करेक्ट एंट्री। एंड व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? तो रॉन्ग एंट्री, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट। किशन की बजाय देखो यहाँ पे किशन के अकाउंट में पोस्ट होना था मगर कृष्ण के अकाउंट में पोस्ट हो गया। तो अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये कैसे मालूम कि किशन की बजाय ही कृष्ण हुआ है। तो बेटा क्या होता है, आप जैसे सेल्स बुक बनाते हो, ठीक है, ये आपने सेल्स बुक बनाया, ठीक है, और आपने गुड्स बेचे किशन को, कितना? 850 के। तो ये 850 यहाँ पे भी आ जाएगा। ये किधर जाएगा? ये जाएगा सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, है ना, सेल्स बुक का टोटल। ये किधर जाएगा? ये जाएगा किशन के डेबिट में। ये किशन का डेबिट, ये सेल्स का क्रेडिट। हरी बात समझ में? किशन का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट, इस तरह से एंट्री होनी चाहिए। मगर हमने क्या किया, किशन के डेबिट में लिखने की बजाय कृष्ण के डेबिट में लिख दिया। ये देखो, वॉज पोस्टेड टू, इसकी भी पोस्टिंग होनी थी और इसकी भी पोस्टिंग होनी थी। तो ये पोस्टिंग करने के दौरान हमने क्या कर दिया, इसको कृष्ण के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ये गलती है। तो ये हो गया कृष्ण टू सेल्स 850 एंड 850। अब इसको रिवर्स कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या, सेल्स टू कृष्ण। अब इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा किशन टू कृष्ण, किशन टू कृष्ण। कितना? 850 एंड 850। सो दिस इज अवर रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि पोस्टिंग जो हुई है वो कैसी गलती हुई है पोस्टिंग में। ठीक है, आगे देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा आपको। देखो, अब कैश सेल ऑफ 850 टू मीनू वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना। पहली बात तो करेक्ट एंट्री क्या है ये थोड़ा दिमाग लगाओ, यहीं पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। कैश सेल ऑफ 850, कैश सेल आप किसी को भी करो, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू सेल्स 850 850। मगर हमने पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, किसके क्रेडिट में होना चाहिए था? सेल्स के क्रेडिट में होना चाहिए था, सेल्स के क्रेडिट में होना चाहिए था, मगर हमने मीना के क्रेडिट में लिख दिया। मतलब एंट्री हो गई कैश टू मीना, कैश टू मीना। ये प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें क्लियर होती है, ऐसे नहीं होगी। देखो, कै कैश सेल ऑफ 850 टू मीनू, एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश टू सेल्स वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना। किसके क्रेडिट में जाना था? सेल्स के क्रेडिट में जाना था, मगर किसके क्रेडिट में चला गया? मीना के क्रेडिट में चला गया। तो ये गलती हो गई। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, मीना टू कैश। कैश में तो वैसे भी गलती नहीं हुई है तो इसीलिए 850 850। कैश तो आपका हो जाएगा कैंसिल। क्या हुआ है बाकी, मीना टू
सेल्स 850 850, ठीक है। अमाउंट ऑफ 1500 withdrawn from bank by the proprietor for his personal use was debited to purchase account. अमाउंट ऑफ 1500 withdrawn from bank by the proprietor, क्या एंट्री होगी बताइए? एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू, कहां से निकाला? बैंक से, ठीक है। 1500 किसको डेबिट करना था? ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था। किसको डेबिट कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस टू बैंक 1500। अभी क्या करना है इसको? चलो रिवर्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा? बैंक टू परचेजेस, बैंक टू परचेजेस कितना? 1500। बैंक बैंक कैंसिल, बाकी क्या बचा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। दिस इज अवर रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 1700, पहले करेक्ट एंट्री लिख देते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो मोहन टू फर्नीचर, मोहन को फर्नीचर बेचा 1700, ठीक है। वॉज पोस्टेड एज ₹7100, किसके अकाउंट में पोस्ट किया? 7100। कुछ नहीं लिखा है, मतलब दोनों अकाउंट में इन्होंने पोस्ट किया, इन्होंने दोनों अकाउंट में पोस्ट किया। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कितना कर दिया? 7100 पोस्ट कर दिया। गलती बाकी एंट्री में कोई गलती नहीं है, मगर अमाउंट क्या कर दिया हमने? पोस्ट 7100 कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? मोहन टू फर्नीचर 7100। इसको चलो रिवर्स करता हूं मैं, हो जाएगा फर्नीचर टू मोहन 7100। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट क्रेडिट, ज़्यादा क्या है? क्रेडिट है टू मोहन, ठीक है 5400। और यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5400, ठीक है। क्लियर है? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम फॉर ₹3000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्नीचर बेचते हैं, तो क्या एंट्री होगी? बाबूराम टू फर्नीचर, ठीक है। कितना? 3000 का फर्नीचर है, और हमने क्या कर दिया? उसको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना था? फर्नीचर। तो हमने लिख दिया बाबू टू सेल। सस्पेंस कहीं दिख रहा है क्या? रॉन्ग एंट्री देखो, रॉन्ग एंट्री आपको बता देती है कि सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा। रॉन्ग एंट्री आपको बता देगी कि सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ? रिवर्स करता हूँ। तो सेल्स टू बाबू, बाबू का अकाउंट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें गलती है ही नहीं। तो गलती कहाँ थी? सेल्स और फर्नीचर। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है। आपकी एंट्री हो जाएगी सेल्स टू फर्नीचर। अमाउंट कितना है? सॉरी 3000, ठीक है। क्लियर है? सिंपल है। चेक ऑफ ₹1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद वॉज डिसऑनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। देखो सबसे पहले तो डिसऑनर की एंट्री बता सकते हैं क्या? फरीद टू बैंक, फरीद से लेना है, डिसऑनर होने के बाद पैसे लेने होते हैं, तो उसका अकाउंट डेबिट कर दिया। तो फरीद अकाउंट डेबिट 1280 टू बैंक, ठीक है ना। अब क्या हुआ? वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, किसके अकाउंट में डेबिट करना था? फरीद के अकाउंट में डेबिट करना था, मगर सेल्स रिटर्न के अकाउंट में डेबिट कर दिया टू बैंक 1280। रिवर्स करते हैं, चलिए इसको। तो रिवर्स एंट्री यहीं पे लिख देता हूँ, बैंक टू सेल्स रिटर्न 1280। बैंक बैंक कैंसिल, एंट्री हो जाएगी फरीद टू सेल्स रिटर्न। क्लियर है? आई बात समझ में? सिंपल है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे और वैरायटी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय।